नमस्कार, मैं हूं समीर कांत। आप देख रहे हैं राजनीतिक भारत। आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राजनीतिक विज्ञान विभाग पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र मानव अधिकार की जागरूकता को लेकर मानव श्रृंखला निकाले हैं। क्या है मानव का अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। सर आप बताइए, मानव की कौन सी अधिकार को लेकर मानव श्रृंखला बनाए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। आज ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जी, मानवाधिकार दिवस है आज। और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसमें कि पूरा मानवाधिकार का चार्टर है, उसको आज के दिन ही लागू किया था। और जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, उन सभी ने यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आज के दिन एडॉप्ट किया था। तो मानव श्रृंखला को लेकर के क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं आप, इसकी क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। देखिए, मानवाधिकार दिवस पे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं, सभी एक समाज के सदस्य हैं, एक विश्व के सदस्य हैं, एक देश के सदस्य हैं। और सभी के अधिकारों को लेकर हमें आपस में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। समाज के जो शिक्षित तबके के लोग हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि समाज के जो वंचित तबके हैं, जैसे महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, छात्र है, किसान है, इन सभी के बीचों में जो अधिकार है उनकी बातों को ले जाए, जिससे कि उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ सके। यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने का आशय है। जी, तो आपने देखा सुना कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इसको लेकर के मानव श्रृंखला के रूप में जागरूकता फैलाई जा रही है कि सभी छात्र या फिर जो भी लोग हैं अपने अधिकार को लेकर के उत्सुक रहेंगे। अभी हम और बात करते हैं कुछ छात्रों से कि क्या है मानव अधिकार दिवस को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। क्या नाम है? स्नेहा। आज मानव अधिकार दिवस है, इसको लेकर के मानव श्रृंखला आप निकाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, अभी का टाइम है राइट टू इक्वालिटी का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वुमेन का एम्पावरमेंट का बात करें और आदमियों को छोड़ दें। अभी है कि म्यूचुअली दोनों को साथ लेकर के हम लोग चलना है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट साथ में हम लोग को करना है। तो आज का वही डिमांड है कि सबको सेम राइट्स मिले, सबको सेम प्रिविलेज मिले, इवन द अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिले। ठीक है, तो संवैधानिक मानवाधिकार दिवस को लेकर के आज कुछ बताना चाहते हैं, क्या अधिकार दिवस होता है मानव का। जैसे कि हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि उन्होंने मोस्टली ये इस चीज़ पे फोकस किया कि हमारे देश में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो इसमें है कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, ताकि वो अपने पॉइंट को, अपने बातों को सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख सके, रैदर की मतलब कि कोई एक विशेष कुछ लोग ही अपना पॉइंट्स रखे एक जगह। तो वो है। मानव अधिकार कितने होते हैं? मानव अधिकार कितने होते हैं? हाँ, संवैधानिक मानव अधिकार जो होता है वो कितने होते हैं? इट इज़ कितना है? 5 के करीब। 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 30 होते हैं। 30 होते हैं। मानव अधिकार, वैसे सारे अधिकार मानवाधिकार होते हैं, जो कि मानव को एक बेसिक लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वैसे जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है, तो उन जन्म लेने के साथ ही वो बेसिक चीज़ें जैसे खाने का अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे मानव अधिकार में आते हैं। जितने भी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे मानव अधिकार होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कहीं जाकर के कुछ बोल लेने और रहने की यह स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने में बताता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में ही है। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और इस बार का थीम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो इस बार हम लोगों के तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जो भी अधिकार समाज में पुरुषों को मिलते हैं, वो सारे अधिकार महिलाओं को जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिए गए हैं, उनको हम लोग सब सुनिश्चित करें और समाज में स्थापित करने की कोशिश करें। जी नमस्कार। और राजनीतिक भारत, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्तम समय में आप हमारे विश्वविद्यालय आए। और सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या पूछ रहे थे सर आप? मैं पूछ रहा हूं कि मानव अधिकार दिवस को लेकर के क्या जागरूकता फैलाई जा रही है जो मानव श्रृंखला के रूप में आपने निकाले हैं। देखिए, ये सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पटना विश्वविद्यालय का कि यूजी और पीजी ने मिलकर ये मानव श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर रोड पर
आम आदमी को ये सुनाते हुए, मतलब कि नारेबाजी करते हुए बताते हुए चले कि आज मानव अधिकार दिवस है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अधिकार आपका क्या है। तो अधिकार आपको पता नहीं होगा तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो अधिकार आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और देश में जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, जितने भी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण है कि हम अपने अधिकार को नहीं जानते। हम डर जाते हैं, हम प्रशासन से डर जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो मेरे साथ ये हो जाएगा। अरे भाई, ये संविधान है, देश में रहने के लिए आपको एक मौका मिला है, आपको एक अधिकार मिला है। उस अधिकार के तौर पर आप अपने भविष्य और वर्तमान को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अधिकार अपने जानने होंगे और सरकार को भी ये चाहिए कि ऐसे ऐसे कुछ कार्य निकाल करके अधिकार को गांव-गांव में कि ह्यूमन अधिकार क्या है, मानव के अधिकार क्या है, वो बताया जाए। बच्चों के अधिकार क्या है, महिलाओं के अधिकार क्या है, ये सब सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा निचले पंचायत स्तर तक कुछ ऐसा कार्यक्रम करके अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ऐसा कोई कार्यक्रम करके कि सभी लोगों को पता चले कि आपका अधिकार क्या है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रही है जबकि उनका अधिकार है, शिक्षा उनका अधिकार है, रोटी उनका अधिकार है, भोजन उनका अधिकार है, आवास उनका अधिकार है। लेकिन हमारे न्यायिक व्यवस्थाओं के नीचे जो हमारे राजनीतिक आका बैठे हैं वो नहीं बताते कि आपका मानवाधिकार क्या है। और ऐसे में हमारे मानवाधिकार का हनन होता है और मानवाधिकार बताने की बहुत ज़रूरत है। तो देश स्तर पर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सरकार को चाहिए कि सबको अधिकार, मानवाधिकार बताया जाए। सर, आप बताइए कि संवैधानिक तौर पर मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संवैधानिक स्तर पे मानव अधिकार तो बहुत प्रकार के होते हैं, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। लेकिन आपको जब आप कोई भी सरकारी किताब पढ़ेंगे ना तो उसके पहले पन्ने पे, आर्टिकल पे उस संविधान का जो अधिकार है वो दिया हुआ रहता है। और आप तो मोबाइल टच करने का युग आ गया है, आप अपने अधिकार मोबाइल पे देख सकते हैं। तो आप बताएं कि क्या क्या है, पूछ सकते हैं और मानव अधिकार